आइए देखते हैं 29 मई 2020 की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पावर सेक्टर की समस्या सुलझाने में सरकार जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वापस आना है तो इसी महीने आ जाएं तथा सभी डॉक्टरों से बोला कि समय पर अस्पताल पहुंचे। लॉकडाउन 5 की तैयारी शुरू हो गई है, हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर होगी कड़ी सख्ती। आधार के जरिए ई पैन आवंटन की सुविधा शुरू। चीन ने पारित किया हांगकांग पर सख्ती का प्रस्ताव, अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। 1 जून को केरल से मानसून आ जाएगा। चीन से विवाद पर भारत का रुख नर्म, कहा कि हम शांति व स्थिरता चाहते हैं। 1954 में आज ही के दिन अभिनेता पंकज कपूर का जन्म पंजाब में हुआ था तथा 1953 में आज ही के दिन न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली शेरपा तेंजिंग एवरेस्ट पर पहुंचे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि सभी की टेस्टिंग ना जरूरी है और ना ही संभव। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कहा कि फीस जमा करने का दबाव न बनाएं विश्वविद्यालय और कॉलेज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजदूरों को दे खाना पानी और ना किराया लिया जाए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 4 टेस्ट मैच खेलेगा भारत। घरेलू बाजार पर चीनी वस्तुओं का दबदबा खत्म करने का काम शुरू हो गया है तथा चीन से सालाना $105 करोड़ का फर्नीचर आयात करता है भारत। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वारा ने कहा कि सरकार हर जरूरतमंद के खाते में डाले 10,000 रुपए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा को नहीं है कोई लोकलाज। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि किसी को प्रवासी श्रमिकों की चिंता नहीं है। अभी आप देख रहे थे खास खबरें, आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों का दौरा कर डॉक्टर से कहा कि मरीजों से अच्छा व्यवहार करें और सभी लोग टाइम पर आएं। आइए देखते हैं बहराइच से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। यूपी के बहराइच जिले में आज अनोखा नजारा देखने को मिला। दरअसल बहराइच के एक मंदिर में कुछ लोग एक प्रेमी जोड़े की शादी करवा रहे थे। शादी की रस्म भी शुरू हो चुकी थी। दूल्हा दुल्हन मंडल पर बैठ गए और पंडित जी ने शादी के मंत्र भी शुरू कर दिए। कुछ ही देर में इन दोनों की शादी भी हो जाती, मगर इस दौरान दूल्हे की मां रोती हुई मंदिर में पहुंच गई और अपने बेटे की जबरन शादी करने का आरोप पुलिस वालों और वहां के एक पूर्व सभासद पर लगाने लगी। इसके बाद वहां मौजूद लड़के की मां और लड़की पक्ष के लोगों में कुछ कहासुनी भी होने लगी और लड़का मंडप से उठ गया। इसके बाद लड़के मां ने लड़की वालों पर पुलिस से मिली भगत कर अपने बेटे की जबरन शादी करवाने का आरोप पुलिस पर ही लगा दिया। इतना ही नहीं, दुल्हन मंडप पर बैठी थी और दूल्हे की मां अपने बेटे को मंडप से उठाकर बाहर ले आए और दूल्हे के पैजामा उतारकर उसे लगी चोटों को दिखाने लगी और रो रो कर कहने लगी कि मेरे बेटे को पुलिस वालों ने बड़ी बेरहमी से मारा है और जबरन शादी करवा रहे हैं। हालांकि इस मामले में जब दुल्हन से बात की गई तो उसका जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। मंडप से उठकर आई दुल्हन के जोड़े में इस लड़की ने बताया कि ये लड़का मेरा प्रेमी है और मेरे पेट में इसका 6 महीना का बच्चा भी है। काफी दिनों से मेरा प्रेमी रवि मुझे टालता रहा, आज जब शादी हो रही है तो उसकी मां आई है और शादी नहीं होने दे रही है। ये सब चल ही रहा था कि मंदिर में अचानक से पुलिस पहुंच गई और आनन फानन में दूल्हे को मंडप से उठाया और पुलिस जीप में बैठा कर अपने साथ थाने ले गई। इस दौरान जब आरोपी लड़के से बात की गई तो उसने शादी से साफ इनकार कर दिया और कहा कि इसके पेट में मेरा बच्चा नहीं है, मेरी शादी जबरन कराई जा रही है, मुझे पुलिस वालों ने थाने में बड़ी बेरहमी से मारा है। इस लड़की के पेट में जो बच्चा है उसका DNA टेस्ट कराओ, ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता। इस तरह से आज मंदिर में शादी के मंडप पर बैठे दूल्हा दुल्हन नहीं कर सके शादी। इस मामले में अब आगे क्या होता है ये कह पाना अभी मुश्किल है। क्यों नहीं करना चाहते हो? सर, हमको दबाया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है? जबरदस्ती टॉर्चर किया जाता है कि उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, बता रही वो महिला। नहीं है मेरा बच्चा, उसका दूसरा संतान है। कहाँ जा रहे हो? तो यही सूरज गुप्ता और जो ना वो विजय यादव तो सब लोग मिलकर हमने लड़का फंसाए दी ना। शादी कहाँ हो रही है? यही कहीं ने गुल्ला बीर में होता है। आप कौन? हम लड़के माता रहे। आइए देखते हैं पिछले दिनों हुए एक कार्यक्रम की झलकियां। हम लोगों ने इश्क करना, मोहब्बत करना, रोना सब समीर साहब के गानों से सीखा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।
कहानी खत्म हो जाती कोई सदमा नहीं होता, कहानी खत्म हो जाती कोई सदमा नहीं होता, बिछड़ते वक्त वो छुपकर अगर रोया नहीं होता। तो बहुत बहुत शुक्रिया विद बिग हैंड फॉर समीर साहब।